ठीक है, वो सही मान लेंगे अगर आपने चलो ऊपर दिखा भी दिया है। अगर आपने उस बात को प्रॉपरली बताया है कि -1 से 1 है, लेकिन क्योंकि रूट है इसलिए मैं -1 नहीं ले रहा हूं, 0 ले रहा हूं, तो ठीक लिखा है फिर वो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कौन सा नंबर करना है भाई? 26। ओके 26। हो ये तो बोर्ड का पता नहीं इतना पसंदीदा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का लिमिट से डेफिनेट से उठ के हर साल आ ही जाता है, एक ना एक साल में इधर उधर करके ये बोर्ड वाले डालते रहते हैं इस क्वेश्चन को। पिछले 1-2 साल से तो नहीं आया है। π/6 से π/3 है। अच्छा मैंने A2 भी लिख दिया है। ओके π/6 से सबसे पहले इस पे प्रॉपर्टी पहचाननी है और उससे पहले आपको इसमें साइन कॉस खोलना है। सबसे पहले साइन कॉस खोलो भाई, इस क्वेश्चन को तो रट लो, आएगा तो एग्जैक्ट आएगा ये वाला, इतना बढ़िया क्वेश्चन है और छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज पे पूरी कमांड होनी चाहिए। अनंत हो गई आपकी प्रॉपर्टीज सारी बेटा? सर ढंग से नहीं हुई अभी वो सन 2026 में होंगी ढंग से तो। क्यों नहीं करी, क्यों नहीं? अरे रीजन तो दे दे बेटा, क्यों नहीं करी? क्यों नहीं करी प्रॉपर्टीज अभी तक? आपका इंटीग्रेशन भी आपने नहीं किया अभी तक, आपने प्रॉपर्टी भी नहीं करी अभी तक, आपके दोनों टेस्ट भी बहुत खराब हुए हैं, कैसे पास होगा? वो तो हो जाऊंगा मैं, वो पेपर तो दिखाने के लिए मुझे वहां बोर्ड से पेपर लोग आ जाएंगे। आपने प्रॉपर्टीज क्यों इतने दिन से बात चल रहा है प्रॉपर्टीज का, क्यों नहीं किया? रीजन तो देख भाई, मैं इसलिए कंप्लीट नहीं कर रहा, पेपर के टाइम पे करेगा तो फिर अभी तक क्यों? कल भी परसों पिछले 2-3-4 दिन से लगातार ये बात चल रही है कि आप सारी 7 प्रॉपर्टी निपटा लो अपनी, क्यों नहीं कर रहे उसे? रीजन तो होता है भाई मैं इसलिए नहीं कर रहा, भाई आगे से मैं नहीं पूछूंगा आपसे वो क्यों नहीं कर रहे आप। बस कर लूंगा। आप 3 दिन से यही कह रहे हो मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। याद है ना उस बच्चे ने भी फॉर्मूले याद किए नहीं थे, मैं कर लूंगा भैया मैं कर लूंगा, वो पेपर ही छोड़ाया, करके ही नहीं गया वो। मैं पता हम इतना पूछते नहीं है, हमारे ऊपर बाउंडेशन नहीं है ना, इतनी जिम्मेवारी नहीं है आपकी पूरी, वरना तो हमने कब का करा लिया होता आपसे। लेकिन मार्क्स भी सॉलिड है सबके पास, नॉलेज भी A1 है सबके पास। अब सबसे पहले प्रॉपर्टी पहचान लेते हैं। सिंस द क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म a to b fx dx is equal to a to b f a plus b minus x dx। पहले ये बताइएगा कि भाई जो क्वेश्चन है उसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगने वाली है, फिर आपने प्रॉपर्टी पहचान रखी है, अब इसी प्रॉपर्टी को क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। कैसे? π/6 से π/3, अब जहां जहां x दिख रहा है वहां a plus b minus x, a plus b minus x, तो देखो कितना आएगा, cos a plus b minus x, a plus b minus x, जहां जहां x दिख रहा है a plus b minus x। आई थिंक ये लिखा है 30 डिग्री, ये लिखा है 60 डिग्री, तो 30 + 60 90 माइनस x मांग रहा है। चलो जी अगला स्टेप डालो, π/6 से π/3, तो cos π/2 माइनस x, ऐसे नीचे cos π/2 माइनस x, फिर sin π/2 माइनस का x। अब व्हाट इज cos 90 माइनस x, sin x, और व्हाट इज sin 90 माइनस x, cos x। चलो जी अगला स्टेप डालो, तो I इज इक्वल टू π/6 से π/3, ऊपर आ गया रूट ऑफ साइन x अपॉन रूट ऑफ साइन x प्लस रूट ऑफ cos x और dx। चेक करो कहीं हमारा ये वाला स्टेप मैच तो नहीं हो रहा है, तो इसको इक्वेशन 1 ले लो और इसको इक्वेशन 2 ले लो और ऐड कर दो 1 और 2 को। चलो फटाफट से करो, LHS से LHS ऐड हो जाएगा और RHS से RHS ऐड करोगे, RHS से RHS ऐड करोगे तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर मैच कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के, तो वो तो कॉमन आ जाएगा आपके पास, क्योंकि देखो इसका भी डिनोमिनेटर मैच हो रहा है, इसका भी डिनोमिनेटर, तो एक तरह से कॉमन निकल जाएगा डिनोमिनेटर। तो
और क्या बचेगा आपके पास, ऊपर का न्यूमरेटर एज इट इज मैच हो जाएगा बेटा। रट मार लो इस क्वेश्चन को, इतना प्यारा क्वेश्चन है और बोर्ड में दर्जनों बार आ रखा है। पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया ऊपर नीचे, तो 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाय 6 से पाई बाय 3 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन कितना आ गया, x, जो कि पाई बाय 6 से वापस पाई बाय 3 है। अब जरा प्रॉपरली लिखेंगे तो 2y इज इक्वल टू पाई बाय 3 माइनस का पाई बाय 6, तो 2y इज इक्वल टू 60 में से 30 गया, पाई बाय 6 बचा और 2 नीचे आ गया, तो i इज इक्वल टू पाई बाय 12। परफेक्ट आंसर, खत्म हो गया। ये तो रटे रटाए क्वेश्चन होना चाहिए भाई आपको, तभी बात बनेगी एग्जाम में। सर मैं 5 से 10 मिनट लेट हो जाऊंगा, फेयरवेल से आ रहा हूं। ये तो 30 मिनट हो गए। फेयरवेल जरूरी है, अगले साल भी तो लेनी है उसको फेयरवेल। हाँ, एक बार में क्या होगा, 2 बार तो फेयरवेल लेगा ही बेचारा। तेरा फेयरवेल नहीं तो है सर, पार्टी लगी थी नोएडा में, तो वहाँ क्या हो गई थी? नोएडा में गई। अच्छा आप कहीं गए थे, ओके। नहीं सर, नहीं, आफ्टर पार्टी नोएडा में थी। अच्छा यहाँ नहीं, स्कूल में नहीं है पार्टी? स्कूल की बात होती है ना, आफ्टर पार्टी। ये क्या होता है? हो गया। अच्छा स्कूल फेयरवेल नहीं हुआ, अलग से रखे बच्चों ने पार्टी रखी। अच्छा बच्चों ने रखी अपने वो तेरी तो ये क्या होता है, ये मुझे तो नहीं पता इस बारे में कुछ भी। एक सेकंड, क्या चीज? स्कूल भी होगा, उसके बाद रात को सीधा कहीं फार्म होगा। मतलब पार्टी के स्कूल में तो माँ बाप अलाउ कर देंगे? हाँ सर, अलाउ कर देंगे माँ बाप? कभी कभार मतलब साल 12 मतलब जान देते हैं। अरे आपके भाई आपके तो बड़े सही माँ बाप है यार, शानदार माँ बाप। देखो आप लोगों के माँ बाप आप लोगों की केयर के लिए, आप लोगों के प्यार के चक्कर में सब कुछ मान लेते हैं, और फिर भी आप लोग अपनी हालत देख लो, 26 नंबर टेस्ट में आते हैं आपके। बात उनकी गलती की नहीं है, उनके प्यार की है। वो इतना प्यार करते हैं आप लोगों से कि आपकी किसी बात को काटना नहीं चाहते, कि चल मेरा बच्चा खुश रहे, वो अच्छे से पढ़ ले। और भाई कैसे माँ बाप चाहिए फिर आपको, खुद सोचो। मेरे मम्मी पापा तो साफ मना, मतलब ही नहीं उठता, काहे की पार्टी, पहले अपना करियर बना। हाँ उनका सीधा जवाब, पहले बेटा अपना करियर बना। दादा ऐसा भी कोई लॉजिक होता है आफ्टर पार्टी? ये कब से? अभी है लॉकडाउन के बाद सही। हाँ वो सारे नलायक होंगे, क्योंकि देखो ऐसे बच्चे जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, उनको ये सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। और स्कूल में हो तो चलो समझ में भी आए, स्कूल के बाद जाते थे। बहुत बेवकूफी है। तो माँ बाप भेज रहे हैं, गलत बात है बिल्कुल। वो क्या कर रहे हैं वहां पर है कौन? अरे मैं जानता हूं, मैं भी जानता हूं सब। तो ये चीज अच्छी बात है कि पापा मम्मी नहीं भेजा, बहुत अक्लमंदी दिखाई, बहुत अक्लमंदी दिखाई। एक्चुअल माँ बाप भाई ऐसे ही होते हैं, और उन्हें ऐसा ही होना चाहिए। और घूमने जाना अपने माँ बाप के साथ चले जाओ यार, ऐसी बात है। तो ये जारी दोस्ती में क्या कर लोगे? नहीं बात नोएडा की नहीं, हम तो गए खाली पश्चिम बंगाल में है। अरे है तो है, लेकिन जब हमें जाना ही नहीं है तो हमें करना क्या है उसका? निशान ओ माय गॉड, कंट्री करके भाई गॉड है। अच्छा फेयरवेल तो दिन का होता है, रात का थोड़ा फेयरवेल होता है। 3-4 बजे नहीं वो तो अपनी पार्टी, अपन कुछ भी कर सकते हैं। मैं वैसे बता रहा हूँ, नहीं स्कूल का फेयरवेल, स्कूल का फेयरवेल तो मुझे खतरनाक। आपका फिजिक्स लग रहा है, मैथ्स तो मुझे टेंशन ही नहीं किसी की, उसका भी फिजिक्स ही लग रहा है, पता नहीं फिर, क्योंकि फिजिक्स का इनका ना तो कोई एग्जाम हुआ स्कूल में, ना इनका कोचिंग में कोई ट्यूशन का टेस्ट हुआ। कितने टेस्ट हुए हैं? नंबर नहीं मिलेंगे। आपने पूरे साल फिजिक्स में पेपर कितने दिए हैं, कोचिंग हो स्कूल हो कुल मिलाकर? तकरीबन चलो पूरे साल में 2, कोचिंग स्कूल मिलाकर मैथ्स के कोचिंग में कितने टेस्ट ले लिए? हम 24 टेस्ट ले चुके हैं, जिसमें से 3-4 तुम्हारे, सारे तो नहीं होंगे, तकरीबन 19-20 टेस्ट से ऊपर हो गए हमारे। हमें अपनी औकात पता है आज, एटलीस्ट उसके हिसाब से चल तो सकते हैं कि भाई औकात पता है, नहीं आता है कर ले भाई मेहनत। नहीं भैया एवरेज ठीक चल रहा है मेरा, थोड़ी हल्की मेहनत करनी है। कुछ नहीं आता भाई पूरी लगा ले ताकत अपनी। अब इसकी हालत तो कुछ नहीं आता इसे, तो इसको पता तो है कि मेरे पास 15 दिन में मुझे कैसे अपना चलना है। मुझे 8 घंटे पढ़ना है या 4 घंटे में मेरा काम चल जाएगा। फिर इसमें तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, पेपर वैसा ही आएगा जैसा मैथ्स का आया है, आता है। आसान तो नहीं आएगा, चलो ऐसा तो आएगा जैसे एक लेवल पर। फिर
अभी ये तुमने फिजिक्स में अपने लास्ट ईयर के पेपर निकाल लिए 7/5 तुमसे हो गए सारे? नहीं सर, कर रही थी मतलब कि हिले? समझ के- चलो हिले, नहीं वीडियो नहीं देखना है, ऐसे नहीं, पेपर मिला कि मैं हाँ भैया किया, हिले? नहीं हिलेंगे ही नहीं आपसे, मैं जानता हूं वो हिलेंगे ही नहीं, क्योंकि उसके लिए तो जैसे अभी मैं आपको तैयारी करा रहा हूं ना, ऐसी फिजिक्स वालों को करानी चाहिए आपको तैयारी, तभी आप पेपर को। जब आप, मैंने आपसे क्या बोला था, अगर आप अपना क्वेश्चन का सैंपलिंग रेट बढ़ा दो, बोला था ना ये वाली बात कि आप 20 क्वेश्चन करके 20 एमसीक्यू अटेम्प्ट नहीं कर सकते, आप 500 एमसीक्यू कर लो, आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे एमसीक्यू के, तो हम आपको 2000 क्वेश्चन करवा देंगे, 3000 क्वेश्चन करवा देंगे, 40 मैच हो जाएंगे। लेकिन मैं ये चाहूं कि मैं पूरे साल में 100 क्वेश्चन कराऊं और मेरे करे कराए 40 आ जाए बोर्ड में, पॉसिबल ही नहीं है। सैम्पलिंग रेट बहुत ज्यादा होना चाहिए, मतलब आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूरे साल में ट्राई किए हैं, अगर आपने 1000 2000 किए हैं तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रिवीजन क्लास चल रहा है 3-4 समय 150-200 क्वेश्चन के आसपास अपने चल रहे हैं, और अभी भी तो मैजिक क्लास बाकी है अपने, 1000 को निकल जाएगा पार, 1000 करने के बाद 40 क्वेश्चन मैच हो जाएंगे आराम से, सिमिलर से हो जाएंगे, चलो डिजिट सेम ना हो, 500 के बाद ही रिपीट होने लग जाते हैं। हाँ रिपीट होने लगता है। अभी कहता हूँ 30 पदार्थों में रिपीट होते क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आते वन मार्कर में, तो फिर ये तो फायदा हो गया ना अपने को। बल्कि छुट्टी की नहीं है ना। हो गया। चलो चलो आप एक काम करो, बाउंडेड एरिया का पूरा कॉन्सेप्ट लिख लो, इसमें तो छोड़ दो, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब वो पार्ट है जो ऑलरेडी बहुत बार किया हुआ है, इंटीग्रेशन सब, ये नहीं करना चाह रहा मैं चाह रहा हूं आपको 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर सिखाना, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, बाउंडेड एरिया स्टार्ट करते हैं। अभी संबंध होगा नहीं आप लोग कम समझ कुछ भी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी ना हो तो बता देते हैं। स्टार्टिंग विद बाउंडेड एरिया, निकाल लो असाइनमेंट। हाँ दे रखा है भाई, बाउंडेड एरिया का असाइनमेंट दिया लास्ट क्लास में? अरे असाइनमेंट तो दिया होगा, अच्छा लाया नहीं है, कोई बात नहीं। हमारे सिलेबस में एक्चुअली बाउंडेड एरिया में आना क्या क्या है, देखो अपने सिलेबस में कोई भी फिगर आ सकता है, सिंगल में कौन कौन आता है? नहीं, जो बाउंड फिगर होते हैं आपके पास, हाँ इलिप्स आ सकता है अकेला, आपके पास सर्कल आ सकता है अकेला जो बाउंड होता है, और आपके पास ट्राइंगल आ सकता है, ये बाउंड फिगर है। अब बाउंड के साथ अगर ओपन फिगर साथ हो, जैसे पैराबोला, तो पैराबोला अकेला नहीं आएगा, पैराबोला के साथ एक स्ट्रेट लाइन आएगी, कंफर्म है। तो अगर पैराबोला साथ आ रहा है तो ध्यान रखना, पैराबोला के साथ पैराबोला नहीं आएगा, पैराबोला के साथ स्ट्रेट लाइन आएगी, इलिप्स के साथ स्ट्रेट लाइन आएगी, सर्कल के साथ स्ट्रेट लाइन आएगी, कंफर्म है। हमारे पास 2 फिगर के क्वेश्चन नहीं है, जो 2 फिगर है या तो सिंगल फिगर है या सिंगल फिगर के साथ स्ट्रेट लाइन हमारे कोर्स में है, तो मैं इनके बारे में आपको परफेक्ट सिखा देता हूं सारा। पहचानना, बनाना चुटकी और आसान है, पहचान ही सबसे बड़ी मुश्किल चीज है। चलो ठीक है, आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और आपको दिखता है उस इक्वेशन में x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो सिखा रहा हूं। क्वेश्चन करना इतना मुश्किल पार्ट नहीं है हमारे लिए। अगर कोई क्वेश्चन मिले और x और y दोनों की हाईएस्ट पावर 1 हो, ये गारंटी है कि स्ट्रेट लाइन गिवन है आपको, पक्का हो गया। बनेगी कैसे वो प्लॉट करना सिखा देंगे, पहले पहचान जरूरी है। फिर आपने क्वेश्चन लिया और आपको पता चला क्वेश्चन में या तो x पे स्क्वायर है या तो y पे स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर नहीं है एक साथ, तो गारंटी है ये पैराबोला है। अगर ये बात याद रख पाओ तो बाउंडेड एरिया में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब आपको ऐसा लगे भैया मेरे तो x पे भी स्क्वायर है और मेरे तो y पे भी स्क्वायर है, तो अब ये 2 हो सकते हैं, ये इलिप्स भी हो सकता है, ये सर्कल भी हो सकता है, ये सर्कल भी हो सकता है, ये इलिप्स भी हो सकता है। तो फिर पहचान ये है कि अगर रेडियस हो बराबर तो सर्कल है, रेडियस कर जाए डिफर तो ये इलिप्स है, क्योंकि इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई इसका ए और बी बराबर है, तो आप क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ए स्क्वायर तो एलसीएम में उधर चला जाएगा, तो कितना आएगा?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बेटा ये सर्कल की क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर इसका रेडियस हमने जो ए माना हुआ है। तो ध्यान रखना दोनों पे स्क्वायर हो लेकिन दोनों के रेडियस डिफरेंट है, ए और बी की वैल्यू अलग अलग वैल्यू है तो एलिप्स। और भैया नहीं मेरे पास दोनों आर एक जैसे हैं तो सर्कल। एलिप्स पहचान लेंगे, सर्कल पहचान लेंगे, ट्राइंगल तो 3 स्ट्रेट लाइन से बनेगा तो पहचानने की जरूरत ही नहीं इसमें। तो 3 स्ट्रेट लाइन दी होंगी आपको, स्ट्रेट लाइन की हमने प्रॉपर्टी बता दी और पैराबोला। क्लियर हो गया? ठीक है, एक पहचान लिख लो फटाफट से अपनी जरा, फिर मैं इसकी प्रॉपर्टीज बताता हूं। किसी भी इक्वेशन में या तो एक्स पे स्क्वायर हो या तो वाई पे स्क्वायर हो, किसी एक पर होना चाहिए तो ये पैराबोला होता है। ठीक है, दोनों पे स्क्वायर नहीं हो सकता। होता है a is greater than b तो वो तो अभी बताऊंगा ना, जब वो उसके बारे में बताऊंगा जब आफ्टर पार्टी क्या गया था। वाह मजेदार तो आता है। स्कूल में मेरे बाद तो टांग तोड़ते थे जब, या कहो मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती पापा से ये पूछने की। हाँ मैं पापा से ये नहीं पूछ पाता कि पापा का फेयरवेल, हाँ स्कूल चला जा। नहीं स्कूल में नहीं पापा, घर बैठ जा पूछ मत लो। तेरा तो केस अलग है ना वाला डमी वालों का। तो नहीं जो मैं पापा से ही नहीं पूछ सकता था कि मुझे नोएडा जाना है फलाने फलानी पार्टी है। पापा कहते स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है, टीचर मिलेंगे वहां पर। ना बाबा हम मस्ती करेंगे, साले टांग तोड़ दूंगा, घर बैठ जा। जाने मुझे भी देते भैया ने बोल दिया। अच्छी बात है, उड़ाओ मौज। सर 12 साल में एक ही बार होता है। हाँ हाँ नहीं किसने कहा एक बार होता है, जितनी बार चाहे ले सकता है। वो तो ऐसा होता है, फिर माँ बाप उसे घर बैठा लेते हैं। मैंने वो है ना, ऐसा कोई हुआ ही नहीं कि हमारे कोई कंपार्टमेंट पढ़ने आया हो और पास ना हुआ हो। लेकिन मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो 2 बार कंपार्टमेंट दिया, मतलब साल फेल हुआ फिर साल फेल हुआ। हमारे नहीं पढ़ा वो, बाहर मतलब कहीं और ही पढ़ा, तो फेल नहीं, पास नहीं हुआ। फिर पापा ने उनकी दुकान थी ये कुछ उसी पे बैठा, नहीं परचून की नहीं थी, तो उसी पर फिर गले पे बैठा लिया उसे कि तू बैठ जा, तेरे कस्बी नहीं है। क्या कर सकते हैं? अब मैं केस बता नहीं सकता, जो केस है वही तो बताऊंगा ना। उनके पास ऑप्शन था कि उसको, हाँ उनकी दिखा दी ज्वेलरी की। मुझे याद है हम ज्वेलरी लेने गए तो मेरी तो आंखें ऐसी चलती रहती हैं, साला ये लड़के को तो मैं जानता हूँ यार। अब हो सकता है बिल्कुल एकदम वाइट कलर और पहन कर एकदम ऐसा मस्त बैठा था। नहीं यार ऐसे अभी ये लड़का यहाँ कैसे बैठ जाएगा, ये तो उनका है जिन्होंने पढ़ाई वढ़ाई कर ली और अपना काम धंधा कर रहे हैं। फिर जब थोड़ा गौर से देखा उसे, लड़का तो जे वही है। फिर जब उसने मुझे देखा, नमस्ते भैया, फिर मैं जान गया ये तो वही है। सेक्टर बनता है उसका एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा मतलब ये सेंट्रल एंगल। तो उसे हाँ के बिजनेस में लॉस हो नहीं सकता। लॉस और फायदे की बात नहीं है, उनका अपना वो था। हाँ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो उनका बिजनेस था चाचा ताऊ के साथ, तो उन्हें भी तो घर का बंदा चाहिए, गले पे बाहर वाले को तो बैठा नहीं सकते ना। तो दीपक कुछ नहीं पढ़ रहा था, मैंने पूछा अंकल इसको यहाँ क्यों बैठाया है, कुछ करा है क्यों नहीं? कि बेटा हमने मना थोड़ी ना की थी इससे, ये पढ़ाई नहीं नालायक बिल्कुल भी। तो मेरे पेरेंट्स से अंकल मेरे पास क्यों नहीं आया आप? बोला बस इसका नसीब में नहीं था बेटा आगे पढ़ पाना, तभी नहीं आया तेरे पास। सब ने कही हमसे कि उसके पास ले जाओ, पास करा देगा आपके लड़के को। गया नहीं तेरे पास कि मैं नहीं जाऊंगा वहां पर पढ़ने, साले को पढ़ाई छोड़नी पड़ी अपनी। अब भी है वो, और सालों को सबको पास करा के छोड़ा है। लेकिन वो चक्कर वही है ना, नंबर किसको अच्छे मिले, इसको, मुझे नहीं मिले। लास्ट टाइम 70 पूछो कब आया था इसका, 10वीं से पहले। बच्चे 10वीं सबसे टफेस्ट क्लास में से एक होता है 1 से लेके 10 में, वो छोटी क्लास में 70 नहीं ला पा रहा, बोर्ड में ले आया, वो भी इसके मार्क्स क्यों थोड़े कम रह गए, एंड टाइम पे बीमार पड़ गया, वरना तो ये 80 लाने वाला लड़का था। चलो डांट खाता है लेकिन दिमाग तो अच्छा है ना इसके पास, मेहनती तो है, करता तो है। किसने तो पूरे साल कुछ नहीं किया है, क्या बोले उन्हें। चलो पैराबोलास पे आते हैं। 4 तरह के पैराबोला है। एक पैराबोला याद रख लो, कौन सा वाला, अपन इसको स्टैंडर्ड पैराबोला मानते हैं, और इसका ऊपर वाला सीधा ऊपर वाला होता है नहीं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अगर मैं कहूं कि एक पैराबोला बना, तो बुक में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x बना होता है हमेशा। अरे बनाने को कोई से बना सकता है, ये कोई नियम नहीं है, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि तुम याद रख पाओ शेप।
पता चली दिया कुछ और है, शेप कुछ और बना के आ गए। ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x का पैराबोला, एक याद रख लो बस, तीनों आराम से याद रख पाओगे। अब मैं क्या करूं, माइनस मैंने तो ये y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4x। अब इसे ऐसा कर दो, तो जस्ट उल्टा कर दो इसे बस। और चौथे के लिए सिंपल सी बात है, अपने आप याद हो जाएंगे आपको। लेकिन चारों याद करने बैठोगे तो एक भी याद नहीं रख पाओगे। एक याद कर लो ये वाला बस शेप, फिर सबको पलट देना उठाकर, कॉपी कर लो फटाफट से। शेप अपने लिए कॉपी कर लो कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ये शेप है। फिर मैंने इसका एक्सिस चेंज किया, मतलब मैंने उसको x एक्सिस से नेगेटिव वाले x में रखा तो ये नेगेटिव रख गया, x एक्सिस से y एक्सिस में ले आया उसे तो x इक्वल टू 4ay, और फिर मैंने इसको डाउनवर्ड बनाया तो x इक्वल टू माइनस का 4ay। सिर्फ पहचान बता रहा हूं अभी तो मैं, पेपर में इसे कैसे करेंगे वो बताऊंगा। फिर फिजिक्स में तुम्हारे क्या चल रही थी, रिवीजन क्या चल रही है, मतलब समझा नहीं क्या बात कर रहे, पागल है क्या? हाँ सर, सेम ऐसे करा रहे हैं, होमवर्क में दे रहे हैं 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन कर लो, ऐसे होमवर्क दे रहे हैं। नहीं दे रहे तो अच्छी बात है, तो क्या चीज दे रहे हैं, जो सिलेबस का तो दे रहे होंगे। हाँ अच्छा चलो, तुझे वो नहीं आ रहा तो तू क्यों नहीं पूछ रहे सर से कि सर मेरे तो नहीं आ रहा सर में। सर एक बार पूछ ले, 2 बार पूछ ले, सारे टॉपिक थोड़ी पूछ लूं। अच्छा मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। मैं आपको ये असाइनमेंट दे रहा हूं करने के लिए, और मैं कहा घर से करके ला। तू क्या भैया 50 क्वेश्चन दिए, 30 नहीं आ रहे मुझे इसमें, तो 30 में कराऊंगा तुझे, सिंपल सी बात है। सर ना देखो, बोर्ड पे लिख के रखते हैं, ठीक है, बच्चे आते हैं बैठते हैं और उन्हें समझा देते हैं, सब ऊपर से। सर ने मतलब पता नहीं क्या लिख के रखते हैं, ये समझ नहीं आता। नहीं राइट। फिर शैली को क्यों समझ में आ रहा है, वो तो कह रही भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये बात मेरा हुआ था उससे। हाँ, उसे ऐसा क्यों लग रहा है, वो कह भैया ये दोनों नहीं पढ़ते होंगे, भैया तो अच्छा पढ़ाते हैं। अब बता किसकी बात सही मानूं मैं, और तू तो मैथ्स भी नहीं पढ़ती, नालायक, डांट खाती है मुझसे, तो मैं तो मान लूंगा तेरी मिस्टेक होगी। पर सर किसी को समझ नहीं आ रहा, मैं सबसे ऊपर लिख दिया। क्या बात कर रही है यार। हाँ सर, अपनी क्लास में किसी को समझ नहीं आ रहा। दोस्ती अलग बता। किसी को भी समझ नहीं आ रहा। बेटा आप इतना समय दे रहे हो फिजिक्स के लिए और फिर भी परेशान हो, तो खुद कर फिर। YouTube तो आजकल इतना अच्छा ऑप्शन है यार, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। आप बाहर जब आपको लग रहा है भाई मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा, बाहर में जान दो मुझे, YouTube खोल लो। अरे काय को पैसे दें हम, मुनीर सर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आजकल तो ये ऑप्शन ही नहीं। आप दिक्कत की चीज है कि कोई अगर फिजिकल ट्यूशन में अच्छा नहीं लग रहा है, बाहर में जान दो उसे, ऑनलाइन पढ़ो। लेकिन आपको डेडिकेटेडली बैठना पड़ेगा 3-4 घंटे के लिए फिर, और डेली बना लो। पढ़ना ही चाहिए, जब भाई देखो नहीं समझ में आ रहा है वहां पढ़ दो। लेकिन ये समझ में थोड़ा मुझे दिक्कत ये है कि तुमको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, पता नहीं भाई क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। चल क्या रहा है पढ़ाई में, यही समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअल में पढ़ाने का लॉजिक समझ नहीं आ रहा टीचर्स का मुझे, कि बच्चा परेशान है और मैं फिर भी क्लास लिए जा रहा हूं। फिर मेरी क्लास में जब किसी को समझ नहीं आ रहा तो मैं या तो बच्चे बताएं कि भैया मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर से बताओ, तो मेरा ड्यूटी बनता है सब कुछ कराना नहीं, जो करा रहा हूं उसे परफेक्ट कराना। क्योंकि पेपर में सब कुछ थोड़ी ना आएगा, जो आएगा अगर वो करके नहीं आया, बताओ जो आया वो करके नहीं आया तो फायदा क्या रहा है रिवीजन कराने का। अब पैराबोला क्लियर हो गया, सिंगल वेरिएबल पे स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पहले इलिप्स की इक्वेशन है, और देखो दूसरे इलिप्स की इक्वेशन देखिए भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दूसरे इलिप्स की इक्वेशन है, देख पहचान पा रहे ना, पहला इलिप्स और दूसरा इलिप्स। क्यों भैया दोनों एक जैसी लिखी हैं, तो फिर कैसे पहचानूंगा कि ये वाला इलिप्स बना के दिया है आपने या ये वाला इलिप्स मुझे बनाना है एग्जाम में। तो उसके लिए अगर मैं कहूंगा कि ए बड़ा है बी से, तो ये वाला इलिप्स है, और अगर ए छोटा है बी से तो ये वाला इलिप्स है। बात खत्म हो गया, कॉपी कर लो सब। तू भी भविष्यवाणी कर रहा है क्या? नहीं तो शांत रहे, शांत रहे, भी बोल मत, कुछ भी फालतू मत बोल। भगवान जी बैठे ऊपर, ज्यादा बन रहा है तुझे तो मैं बताता हूं अभी। लकड़ी तो पागल हो गया क्या, आजकल भी ये फालतू मंड की चीजें मानता है तू। लकड़ी चूली, एक काम कर, लकड़ी से मार खा ले मुझसे, तेरा पिछवाड़ा सोया था मार मार के मैं लकड़ी से, उसी लकड़ी से ही, फिर बैठने लायक भी नहीं बनेगा उसी लकड़ी से।
लकड़ी चूली। अरे यार कौन से जमाने में जी रहे हो तुम? जरूर कहते हैं ना तौबा तौबा लेते हैं। ये क्या होता है भाई? ये तो हमारे नहीं टचवुड। हाँ टच हाँ टचवुड। तो मैं उसी लक्कड़ से ही तेरा टचवुड कर देता हूँ। ओके सर्कल देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें तो कुछ दिक्कत है ही नहीं, यहीं से बन जाता है इलिप्स। अगर ये आर स्क्वायर दोनों के नीचे रख दूं और दोनों को अलग अलग कर दूं, ए और बी बना दूं, तो ये इलिप्स बन जाता है अपने आप। ठीक है, और क्या रह गया? ट्राइंगल के लिए 3 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। तो स्ट्रेट लाइन के लिए तो भाई देखो इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। एक्स और y की पावर चेक कर लो, 1 है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन है। ऐसी 3 होंगी तब बनेगी स्ट्रेट लाइन। बेटा हाइपरबोला में बाउंड नहीं बनता है। तीन मतलब कैसे बाउंडेड एरिया? ऐसी 3 इक्वेशंस होंगी। एक बार ये प्लॉट हो गई, एक बार ये प्लॉट हो गई, एक बार ये प्लॉट हो गई। देखो ट्राइंगल बन गया अपना। कभी कभार y एक्सिस के साथ भी दिखता है। किसके साथ y एक्सिस हो सकता है? तो 2 इक्वेशन मिलेंगे फिर, तो 2 इक्वेशन मिलेंगे। ये तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है ना। ये सीखे सभी को। असाइनमेंट दो वाला। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा। कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू √3x and the curve y is equal to under root of 4 minus x square, y axis and first quadrant। कुछ ही और पर्पस के लिए मैंने आपको ये बात क्वेश्चन के लिए बोला है। अनंत मैंने तो ये सब बता दिया, ये तो मैंने बताया ही नहीं कि अगर रूट लग रहा हो तो कौन सी इक्वेशन है, इसमें से कौन सी है अगर रूट लग रहा हो तो। जब मैंने बताई नहीं है तो इसका मतलब रूट वाली इक्वेशन है भी नहीं। एक भैया रूट तो है आपके पास, तो मैंने एक काम कर उस रूट को हटा ले, स्क्वायर कर दे। जरा करियो स्क्वायर। y square is equal to 4 minus x square। क्या तुझे x और y दोनों पे स्क्वायर दिख रहा है? हाँ ये ट्रायंगल इक्वेशन है। चेक कर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। 2 square सर्कल की इक्वेशन, सर्कल की तो ऐसे पहचानना है, ठीक है। ये क्या है? y square सेम है। ये तो क्या है ये? सर्कल। बेटा देख लेना क्या है ये, तुक्का क्यों छोड़ रहा है? जब x और y दोनों की पावर 1 हो तो ये क्या दिया है? सर्कल। तूने ये लिखा है? नहीं x और y दोनों पावर सेम हो तो स्ट्रेट लाइन है। जी हाँ। तो इस पे हम पता नहीं इतना घबराता क्यों है, जब बोला है तो उसको लिख ले बेटा। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? √3 का फिर क्या करेंगे? तो वो तो प्लॉट करना है बस उसको, तो हमें तो पहले ये पहचानना है कि क्वेश्चन कौन सी है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा। इन सबको नेक्स्ट क्लास में प्लॉट करा देंगे। पहले एक बार इन्हें देख लो कि आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये किस तरह का क्वेश्चन है यार? मैडम जरा समझाना क्या क्या दिया हुआ है अपने को। पेपर में ऐसा ही आता है। ये दिया क्या क्या है पहले वो तो बता। पहचान नहीं चेंज होगी, ध्यान रखियो। पहले इसे देख, इलिप्स की ये इलिप्स है। अब छोटा बड़ा तो नहीं दिया भैया, तो हमें नहीं पता कौन सा बनाना है। ये क्या है? इलिप्स है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, इलिप्स ही है। कैसे पता? और कोई ऐसी है ही नहीं है। एक्स और वाई की पावर चेक करी, स्ट्रेट लाइन है। ध्यान रखना। वो तभी तो अलग से लिख के बता रहा हूं। लग रहा है वो अपॉन में दिया है, आपको अपॉन नहीं चेक करना है, एक्स वाई की पावर चेक करनी है। ये स्ट्रेट लाइन है। जब बनाना सिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है ये। ठीक है, एक ये क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा था। और ये कैसा प्रेजेंटेशन दिया है हमने, तो याद रखना इसको आप ऐसे लिखोगे अपनी सहूलियत के लिए। पहले ऐसे लिखोगे और फिर कैसे लिखोगे? देखो ये बड़ा है 1 से और बराबर है 1 के। और ध्यान रखना ये ग्रेटर देन लेस देन तो सिर्फ शेड करने के लिए होता है। हम जब इसे ड्रॉ करेंगे तो इक्वल टू ही लेकर करेंगे, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, एक ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा अक्षय 12th वाला बता क्या क्या दिया है?
अगर आपने ये पहचान लिया कि इक्वेशन क्या दी है तो बेटा चुटकी बजा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे, कुछ नहीं है करने के लिए। मैं इसमें क्या दिया है ये भैया, रूट तो सिखाया ही नहीं है आपने, तो रूट तो हो ही नहीं सकता आंसर में, तो यार स्क्वायर कर दो उस पे। आपको एक सिंगल स्क्वायर दिख रहा है, ये पैराबोला है भैया, यहां कोई स्क्वायर नहीं दिख रहा, ये स्ट्रेट लाइन है आपके लिए, खत्म कहानी। के राजा आप बताना बेटा, 18 चेक कर और बता मुझे क्या क्या दिया है और कितनी सारी चीजें दी हैं। ये प्रेजेंटेशन मार लेता है बच्चों के लिए कि भैया ये दिया क्या क्या है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। पहला पैराबोला है, दूसरी स्ट्रेट लाइन है, ये तो एक साथ, ये स्ट्रेट लाइन है, इतनी सारी चीजें एक साथ है, चेक कर। पैराबोला देखो स्ट्रेट लाइन, एक सिंगल एक्स पे स्क्वायर है, ये पैराबोला है, दोनों एक्स और वाई पे पावर 1 है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। और भैया ये क्या है, दिस शोज द शेडिंग विल टेक्स प्लेस ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 अगर लिखा आ रहा है तो ये शो करता है कि आपकी शेडिंग सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में ही होगी। मान लो कुछ उस तरह का फिगर बना हमारे लिए, तो ये वाला हिस्सा मैं नहीं ले पाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला हिस्सा ही लिया जाएगा। मान लो ऐसा बना, तो हिसाब से तो ये पूरा बन गया शेडेड पोर्शन, लेकिन सॉरी सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाले हिस्से को ही लिया जाएगा अगर ऐसा लिख के आता है तो। ठीक है, चलो और 24th क्वेश्चन देखना भाइयों। यस 15 भाई साहब, वो क्वेश्चन तो जान निकाल दे सबकी। चलो 15 वाला एक बार बताते हैं और फिर फिनिश करते हैं क्लास, थोड़ा बेसिक बताते हैं उसके बारे में। एक 15th पूरा ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है सिर्फ टीचर्स के बस की है, बच्चों तो भूल जाओ कि कर पाएंगे। क्यों, उसका रीजन आपको अभी क्लियर हो जाएगा। 15 मिनट ही पूरे नहीं हुए बेचारे क्या। बेटा कॉस इनवर्स लग रहा है, पकड़ो किसका है। सबसे बड़ी दिक्कत है कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना आता है, याद है भैया। कॉस इनवर्स एक्स में ये एक्स क्यों नहीं है और ये 3 मेरे ग्राफ पर क्या चेंज करेगा, ये कैसे पहचानूं। अगर क्वेश्चन होता y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, टेंशन ही खत्म। दिक्कत है ये जो 2x, x की जगह 2x आ गया और कोफिशिएंट में 3 आ गया, तो ये मेरे ग्राफ में क्या चेंज करके देगा मुझे, वो ग्राफ कैसा बनेगा वो मैं कैसे बताऊं। तो उसके लिए बिल्कुल पहले परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या मैं इसका कोफिशिएंट हटा के दिखा सकता हूं आपको, लो जी हट गया वो कोफिशिएंट। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ एक्चुअल में बनता कैसा है। फासेफल 0 से पाई होता है, -1 से 1 उसका डोमेन होता है, रेंज 0 से पाई होता है, और कहां से पास करता हुआ जाता है, और फासेफल बनाना है अपने को, है ना। बन गया। लेकिन भैया इसके लिए लिखा होना चाहिए था आपके पास कॉस इनवर्स एक्स, जिसमें x जो डोमेन है वो -1 से 1 है और जो रेंज y है वो 0 से पाई है। ना तो मेरा x लिखा है और ना ही मेरा y लिखा है, तो मुझे नया x और नया y ढूंढना है एक्चुअल में। बस यही मेरा कॉन्सेप्ट है। ग्राफ का शेप तो यही होगा, लेकिन इस 2x ने और इस y/3 ने इसमें कितने चेंजेस किए हैं वो चेंज कर देखना है। तो बहुत आसान चीज है। ओरिजिनल डोमेन क्या है, ठीक है, रुक जा। और ओरिजिनल रेंज क्या है, हमें नहीं ढूंढनी है ना। तो एक्चुअल में डोमेन है क्या इसका जो लिया है, इसके बीच में रख दो उसे।
हमें नया डोमेन मिल गया, डिवाइडेड बाय। तो अब जो मेरा ग्राफ बनने वाला है उसका डोमेन है -12 से बात हुई खत्म। मतलब ठीक है भैया, नई रेंज भी तो ढूंढो। तो कोई बात नहीं, ओरिजिनल रेंज क्या है 0 से पाई, और जो एक्चुअल में इसको डिनोट कर रही है, आओ कोई दिक्कत क्या? 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 3 पाई प्लस 0 कोई प्रॉब्लम? अब क्या लिखूं? ले भैया, ये तो 0 से 3 पाई हो गई। क्या क्या कुछ गड़बड़ कर दिया? हाँ हाँ और मल्टीप्लाइंग बाय डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड। बेटा डिवाइडिंग कैसे करेगा y बाई 3? सिर्फ y ले लो ना, क्या कह रहा, समझ नहीं आया। y बाय 3 मत लो, सिर्फ ऐसे थोड़ी ना होता है बेटा, y तो तेरा ओरिजिनल y है ना, जो कि क्या बन चुका है। तो उसे y बाय 3 बना लो ना, डिवाइड करके दोनों साइड। भाई पहले हम वो लेते हैं, फिर हम जैसे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? सुनो, अभी ओरिजिनल रेंज क्या आ गया 0 to 3 पाई। देखो, 0 से पाई नहीं 3 पाई। अब एक प्रॉब्लम भैया, जब 0 से पाई था तो ये पाई बाय 2 पे टकराता है, लेकिन अभी 0 से 3 पाई हो गया, कहां टकराएगा? रुक जाओ, आपको ये चेक करना है कि y एक्सिस पे कहां टकराएगा। हाँ, और y एक्सिस पर तो x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो मैं अपने फंक्शन में x को 0 पुट कर देता हूं, जो भी y आएगा वही टकराएगा। आइए अपने क्वेश्चन में x को 0 रखो। ये क्लियर हो गया? ये सब मैं फिर से बताऊंगा, चिंता नहीं करो। चलो 0 रखो। मुझे ये ढूंढना है कि अब एक्चुअल में ये पॉइंट कौन सा है जहां पर ये टकरा रहा है। उसके लिए y एक्सिस पर पॉइंट चाहिए, x को 0 रखो। व्हाट इज cos इनवर्स 0? कहां टकराएगा? अब हुआ कुछ क्लियर? ये है लॉजिक। और व्हाट इज माई बाउंडेड एरिया? पहले इसका ये है वो शानदार क्वेश्चन जिसमें 0 से 1/2 और ये वाला पार्ट बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर है। मैं इसका एरिया निकाल के इसके से मल्टीप्लाई करने वाला हूं 2 से। अब सोचो, ये क्वेश्चन बच्चे कर लेंगे? अबे टीचर नहीं कर पाएगा ये क्वेश्चन, अगर उसका करा हुआ नहीं है हाथ से तो। ब्रिलियंट क्वेश्चन था, ब्रिलियंट क्वेश्चन, इनके प्री बोर्ड में था। बाउंडेड एरिया के लिए देखो, आपको इतना टफ बाउंडेड एरिया एग्जाम में नहीं मिलना चाहिए, लेकिन भाई नहीं मिलेगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं मेरे पास, तो मैं सब कराऊंगा आपको पूरा बेसिक बता दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में अपना एक तो ज्योमेट्री बॉक्स साथ रखना, ठीक है, कंपास स्केल अपना ढंग से रखना।